हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा सब्जेक्ट है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में हमारा टॉपिक रहेगा आज हाइड्रोलिक सिस्टम यानी द्रव इंजीनियरी तंत्र या द्रव इंजीनियरी प्रणाली। तो हाइड्रोलिक सिस्टम को हम हिंदी में बोल सकते हैं द्रव चलित प्रणाली या द्रव शक्ति प्रणाली। ये क्या होती है? तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस कर लूँ कि क्योंकि आज का युग जो है वो मशीनों का युग है। हम हर फील्ड में मशीनों का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, भवन निर्माण करना हो, बहु मंजिला इमारतें बनानी हो आपको, या बड़े बड़े ब्रिज बनाने हो, सड़कों का निर्माण करना हो, कहीं पर भी देखिए आप मशीनों का प्रयोग होता है। इन सभी मशीनों में द्रव शक्ति और वायु शक्ति का प्रयोग जो है वो बहुतायत से हो रहा है। बहुत ज्यादा इनका प्रयोग हम करके बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा और बहुत बड़े बड़े कार्य हम कर रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्रिज जो हैं वो एक स्थान पर बनते हैं, फिर उठाकर वहाँ पर हम उसको जो है ना प्रॉपर पिलर पर लाकर टेक देते हैं। ये किसके माध्यम से होता है? ये मशीनों के माध्यम से होता है। और ये मशीनों में क्या प्रणाली, क्या सिस्टम लगा होता है? ये होता है हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम। तो हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है? हाइड्रोलिक सिस्टम को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, द्रव चलित प्रणाली वह परिपथ है जिसमें बल और शक्ति का संचरण द्रव के माध्यम से होता है। यानी जितनी भी मशीनें होती हैं इसमें जो हम शक्ति लगाते हैं, वहां पर जो बल लगाते हैं उसका संचरण किसके द्वारा हो रहा है? द्रव के माध्यम से हो रहा है। और अगर हम वायु का प्रयोग करेंगे तो वहां पर बल का जो संचरण होगा वो वायु के माध्यम से होगा, जिसके द्वारा हाइड्रोलिक मशीनरी में शक्ति स्थानांतरित की जाती है। द्रव चलित प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है इसमें द्रव स्थैतिक प्रणाली, एक होता है द्रव गतिक प्रणाली। यानी हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम और हाइड्रोकाइनेटिक सिस्टम। या हम इसे दूसरी तरह से सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि द्रव शक्ति या हम कह सकते हैं वायु का जो प्रयोग कर रहे हैं। वायु शक्ति वो होती है जिसमें हम जो बलों का जो संचरण करते हैं वो नियंत्रित प्रणाली के द्वारा करते हैं। यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम? जो ऊर्जा का संचरण है वो नियंत्रित किया जा रहा है। तो इसको हम नियंत्रित किस तरह करते हैं? जैसे इसे नियंत्रित करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यांत्रिकी में प्रयोग कर सकते हैं, क्लच, गियर या लीवर आदि से हम जो है जो द्रव शक्ति या वायु शक्ति को नियंत्रित करते हैं। या विद्युत में आ जाए तो मोटर का प्रयोग करते हैं, यानी मोटर से पंप लगा दिया, पंप से हमने क्या किया? द्रव के प्रवाह को कंट्रोल कर सकते हैं। स्विच गियर लगा सकते हैं, जनरेटर आदि का प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा, या आप देखते हैं वाल्व भी होती है इसमें एक पार्ट, पंप भी होता है, मोटर जैसे आदि जो है इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। या आप एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, संपीडक यानी कंप्रेशर। कंप्रेशर जो आप देखते हैं हवा आप भरने के लिए यूज करते हैं। तो इससे आप जो है बहुत सारी मशीनें इससे आप चला सकते हो। जैसे आजकल आप मार्केट में देख सकते हो ड्रिल आ रहा है, वो भी न्यूमेटिक है, यानी वायु से चलता है। और सीएनसी मशीन है, वीएमसी मशीन है, जितनी ये बड़ी प्रोडक्शन करने वाली मशीन है, ये सारी हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल मशीनें हैं। तो हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल मशीनों में आप देख सकते हो जहाज़ों पर जो क्रेन होती है और नावें होती हैं, उनके विंचेस होते हैं, वो जो होते हैं वो हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करते हैं। ठीक है, और मशीन टूल्स जो है हमारे, ये हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं द्रव स्थैतिकी प्रणाली की। द्रव स्थैतिक प्रणाली क्या है? वह बल व शक्ति स्थानांतरण दाब के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है? बल और शक्ति का स्थानांतरण दाब के माध्यम से होता है, जैसे पंप और इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, तो इसमें जो आपकी हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम होता है वहाँ पर हम जो बल या शक्ति का स्थानांतरण कर रहे हैं वो प्रेशर के कारण होता है। द्रव गतिक प्रणाली, बल व शक्ति का स्थानांतरण गति के कारण होता है, पर हम इसमें जिसके कारण गति प्रोड्यूस हो रही है उसका जो है ना एलाइस इसमें हम नहीं करते हैं। जैसे ऑयल टरबाइन व रनर जो चालक शाफ्ट से जुड़ी होती है, हाइड्रोलिक कपलिंग, बल घूर्ण परिवर्तक, ये सारी युक्तियां जो हैं हमारी द्रवगतिक प्रणाली के अंतर्गत कार्य करती हैं। द्रव चलित एवं वायु चलित प्रणाली के अनुप्रयोग। आज आधुनिक युग में जैसे जैसे आवश्यकताओं में बढ़ोतरी हुई है वैसे ही नई नई मशीनों का जन्म हुआ है। इन सभी मशीनों में द्रव चलित या वायु चलित प्रणाली का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है। इसके द्वारा कार्यों को कम बल लगाकर शीघ्रता पूर्वक
किया जाता है। तरल की शक्ति को क्लच, गियर, पंप, मोटर, संपीड़क आदि द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया है, नियंत्रित जो हमारा द्रव होता है उसको हम नियंत्रित करने के लिए क्लच का यूज कर सकते हैं। संपीड़क जो होते हैं हमारे, ये भी नियंत्रक होते हैं, यानी बाहर से द्रव को, हवा को सोख कर हम कंप्रेशर में स्टोर कर लेते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशराइज्ड द्रव द्वारा कार्य करता है तथा न्यूमेटिक में संपीड़ित वायु का या हवा का उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ मूविंग मशीन, पृथ्वी पर खुदाई करने के लिए मशीन, ये हाइड्रोलिक होती है, हाइड्रोलिक प्रणाली पर कार्य करती है। और अन्य में जो हाइड्रोलिक प्रणाली में कार्य कर रही हैं, अब मैंने बताया आपको, क्रेन और नाव पर जो विंचेस होते हैं, यानी जो क्रेनें होती हैं बड़ी बड़ी जो कंटेनर को उठाती हैं, उनको हम विंचेस बोलते हैं। वहाँ पर हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं। प्रेस की रैम होती है, प्रेस का यूज़ हम करते हैं। डाइया, पंच का यूज़ करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें प्रेस में क्या करते हैं हम, चिप्स रिमूवल नहीं होता, बल्कि यानी शीट मेटल में प्रेस का प्रयोग किया जाता है, और रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बिना चिप्स रिमूव किए और आवश्यक आकार में डाल सकते हैं। बहुत सारे मशीन औजार हैं, मशीनें हैं, सीएनसी मशीन, वीएमसी मशीन आदि में हम हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। कुछ मशीनें हाइड्रोलिक व न्यूमेटिक प्रणाली दोनों पर कार्य करती हैं, जैसे स्वचालित उत्पादन लाइन, रोबोट्स, यानी जहाँ पर आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली जो है वो रोबोट्स कार्य कर रहे हैं। मारुति का उद्योग है, टाटा के उद्योग हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ बनती हैं, वहाँ पर एक असेंबली लाइन होती है जो कि स्वचालित होती है, और वो उसका कंट्रोल जो होता है वो हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक दोनों से ही होता है। स्वचालित असेंबली लाइन, ये मैंने बता दिया। असेंबली का मतलब है कि पार्टों को जोड़ा जाता है। तो ये जो है हमारा, ये आज आप देखिए, हम पुराने जो पुराने समय में हम क्या करते थे, थोड़ी बहुत ही हाइड्रोलिक का यूज़ होता था। द्रविक जैक बना लिया, द्रविक ब्रेक हो गया हमारा, और जो कि पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते थे। लेकिन आज आज के युग में हम मशीनरी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, और मशीनों का युग जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और एक दूसरे से देश आगे निकलने के चक्कर में डे डे बाय डे जो है वो नई नई मशीनों को जनरेट कर रहे हैं। तो इन सभी मशीनों में हम जो है वो वायु या हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आज वायुयान में, या प्लेनर मशीन है, लेथ मशीन है, ड्रिल हो, ग्राइंडर हो, आप जो भी मशीन देखेंगे, आप ज़्यादातर जो ये डिवाइसेस हैं वो किससे कंट्रोल हो रही है, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक सिस्टम से कंट्रोल हो रही है। आप देखिए ऑटोमेटिक डोर क्लोजर है, वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे वर्क कर रहा है। लिफ्ट हैं, ये भी हाइड्रोलिक सिस्टम पे काम कर रही हैं। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनें हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम पर आधारित हैं। तो हम इनमें से कुछ मशीनों का, कुछ सिस्टम्स का वन बाय वन अगले नेक्स्ट हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स।